आज हमारा टॉपिक में एक्सरसाइज 6.1 है, ठीक है। और मैं यहाँ से आपको विजिबल है, यहाँ से तो एक्सरसाइज 6.1 इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें डेटा जो है इसका पहले लिखना होगा। तो डेटा में हमें क्या दिया गया है, द फॉलोइंग डेटा हैज बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट्स। तो 40 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो पहले जैसी वो रॉ फॉर्म में हमारे पास डाटा है, वो आप में से कोई इधर से जो बैठे हो अफराद हैं, मुझे जरा जल्दी से लिखवाएं। 34, 26, 33, 32, 24, 21, 37, 40, 41, 28, 31, 33, 34 और 37, 23, 27, 31, 31, 36, 29 और 35, 36, 37, 38, 22, 27, 28, 29, 31, 35, 35, 40, 21, 32, 33, 27, 29, 30, 23। ये 40 वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पर लिखी हैं। मैंने एक सादा सा असूल आपको बताया है कि वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू राइट दीज वैल्यूज। इनको किस तरह, डिसेंडिंग और असेंडिंग फॉर्म में। तो बेटर इज दैट कि हम असेंडिंग फॉर्मेशन इनको दे दें। तो राइटिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो डिटेक्ट करनी होती है। तो विच वन इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है। तो हम इसमें जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारी 21 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है। तो हम 21 से स्टार्ट करते हैं और जो जो वैल्यू हम करते जाएंगे उसको सर्कल करते जाएंगे। 21 इसमें हम लेते हैं। 21 के बाद अब पूरी लाइन में हमने देखना है कि 21 कोई और है जी, एक और है। तो 21 2 टाइम्स है। फिर उसके बाद 22 कोई है हमारे पास, इसमें नहीं है, तो ये एक बार है 22। फिर उसके बाद 23 जो है वो इसको देखते चले जाएंगे, तो एक 23, फिर उसके बाद दूसरा, सेकेंड, और उसके बाद चलते चले जाएंगे, इस तरह वॉच करते जाएंगे। तो 23 जो है वो 2 टाइम्स है। फिर उसके बाद 24 एक बार, और फिर 24 जो है वो हमारे पास और नहीं है। फिर 25 में जल्दी से क्विकली हम मूव करेंगे। तो 25 हमारे पास इसमें नहीं नजर आ रहा। 26 है, 26 हमारे पास एक बार, और फिर उसके बाद 26 देखेंगे जल्दी से, तो एक ही बार हमारे पास 26 इसमें मौजूद है। फिर उसके बाद 27 देखेंगे, 27 इसमें चलते चले जाएं, तो मेरे पास 27 एक बार और 2 बार और 3 बार। तो 27 मेरे पास 3 बार आ गया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने देखना है 28। तो 28 जो है वैल्यूज कम होती चली जाएंगी और आसान होता जाएगा। 28 1 2 और 28 जो है मेरे पास 3 बार ये भी आ रहा है। 28 28 और 28। फिर उसके बाद 29 में देखूंगा, उसको जल्दी से सर्कल करूंगा। तो 29 किधर है जी, 29 जो मैं इधर देखता चला जाता हूँ, तो मेरे पास इधर एक बार 29, 2 बार 29 है और 3 बार 29 भी मौजूद है। 29 भी 3 बार मेरे पास आ गया है। और उसके बाद 30 देखूंगा, तो क्या 30 कोई है, तो मुझे तो 30 इसमें ये एक बार नजर आ रहा है। अगर आपको साथ साथ आप भी देखें, अगर आपको नजर आए तो मुझे जरूर बताइएगा।
अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो, लेकिन बहरहाल बाय मिस्टेक कोई रह जाए तो। उसके बाद 31 देखेंगे तो 31 मेरे पास 1 और 2 और 3 और 31 4, तो 4 बार 31 आ गया, 31 4 बार मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर दिया। फिर उसके बाद 32 की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर 1 32, फिर उसके बाद 32 मेरे पास और कोई, तो ये 2 और 2 ही 32 है, तो 32 भी मैंने लिख दिए। फिर उसके बाद 33 की बारी आएगी तो 33 1 और 33 2 और 33 3 और 33 3 ही बार हमारे पास मौजूद है, तो 33 3 बार। फिर उसके बाद मैं चलता हूँ 34 पे, 34 1 और 34 2 और 34 जो है हमारे पास 2 बार है। फिर 35 जो मैं देखता हूँ तो मेरे पास 35 जो है वो अब 1 बार, 35 2 35 3, 35 जो है वो 3 बार मेरे पास इसमें मौजूद है। फिर उसके बाद मैं 36 देखता हूँ तो 36 है मेरे पास यहाँ पर 1 बार और 1 बार और 36 है 2 बार 36। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ 37 तो 1 बार, 37 1 बार और 37 2 बार, 37 2 और मिस नहीं होती बेटा इसमें वैल्यू, 37 3 बार है जी, वो 3 बार हमने लिख दिया। फिर उसके बाद 38 जो है वो 1 बार और 39 है, तो अब 2 ही वैल्यूज बची हैं, तो 39 नहीं है 40 है, और फिर उसके बाद 41 है, 40 1 बार और है ये, हाँ जी चले 40 1 बार और था, 2 बार 40 है और 1 बार 41 है। इस तरह से हमने 40 वैल्यूज है वो लिखनी, इनको तरतीब दे दिया है। अब हम कल वाले उस मेथड को रिकॉल करते हैं कि जो हमने किया था। सबसे पहले उसमें उसको करने से पहले कुछ बातें और भी हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर सवाल के करने में उसने कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए, तो उसने कहा कि फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, ठीक है, और मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसने क्लास इंटरवल का साइज दे दिया। इसका मतलब मुझे जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी नहीं बनाना, उस अंदाज से इसको नहीं सॉल्व करना। वैसे भी वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए डिस्क्रीट नहीं बनेगा, सिंगल वैल्यू वाला टेबल जो कल हमने बनाया था, तो इसमें हम टेबल बनाएंगे। तो उस टेबल को बनाने के लिए हमें 2 बातें जो है वो पता होनी चाहिए। अब वो बातें क्या है? वो ये है कि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। वो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 21। और फिर हमें लार्जेस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। वो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? वो है 41, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो हमें जो साइज, क्योंकि इसमें मेंशन कर दिया गया है, एक सूरत ये होती है कि हमें साइज बता दिया जाए, एक सूरत होती है कि हमें साइज ना बताया जाए। अब ये साइज जो बता दिया गया है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, अब ये चीज क्या है इसको भी समझना हमने। ये उसने कहा 5 है। अच्छा, क्लास जो है ये असल में हम कहते हैं ग्रुप्स को, कि वो जो ग्रुप्स हमने बनाने हैं उस डाटा के वैल्यूज के हवाले से, वो उनका साइज। अच्छा, इस साइज के लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है, उसको हम बोलते हैं हाइट, या फिर हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है विड्थ। तो इसके लिए साइज की जगह हाइट या विड्थ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइज का मतलब असल में वो ग्रुप्स हैं जो बनाना चाहें, उसकी हाइट या उसकी विड्थ जो है वो 5 है। अच्छा, अब सूरत ये है कि ये क्या चीज है, ये क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है ये 5 है। तो हम कैसे जांचेंगे इसको ये 5 है, हमने कैसे इससे ग्रुप बनाने हैं? इस मकसद के लिए हम यहाँ पर एक हेडिंग देंगे पहली, और वो होगी हमारी क्लास इंटरवल। क्या होगी? क्लास इंटरवल। हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्या बनाना है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उस मकसद के लिए पहली हेडिंग हमारी क्लास इंटरवल होगी, और फिर दूसरी हेडिंग हमारी होगी, उसमें वो हम पहली मार्क्स ले सकते हैं उसी मेथड से के तरह जैसे कल हमने किया था, ठीक है। डायरेक्ट मेथड होगा तो हम ये वैल्यूज लिखेंगे, हम पहली मार्क्स ले सकते हैं यहाँ पर, या डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ इधर लिख सकते हैं।
कल हमने दोनों मेथड को समझने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखनी है कि वो कितनी बार वो वैल्यू वहां पर आ रही है। तो जनाब इस तरह से हम इसको टेबल की शक्ल देंगे और शुरू करते हैं। अब इसमें क्लास इंटरवल कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए सबसे छोटी वैल्यू 21 सेलेक्ट करेंगे और उससे शुरू करेंगे। उसने कहा इसका साइज कितना है, 5। तो हम इसमें 21 में क्या ऐड करेंगे, 5। तो क्या आ जाएगा, 26। फिर 26 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31। फिर 31 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। फिर 36 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 41। अगर मैं 41 में 5 ऐड करूं तो 46 है, लेकिन ये वो वैल्यू है जो मैं यहां पर अब नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है इधर सबसे बड़ी वैल्यू से आगे चली गई है, तो इसलिए मैंने इसको 46 नहीं यूज किया, मैंने 41 तक इसको रोक दिया। अब ये जो वैल्यू आई है मेरे पास 26, जो सेकंड वैल्यू मैंने ली थी, इसमें से मैं 1 लेस करूंगा। क्या लेस करूंगा, जो सेकंड वैल्यू मैंने निकाली थी 5 ऐड करके, साइज 5 ऐड करके, उसमें से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 25। वो मैं इधर डैश, ये माइनस नहीं है, ये डैश है, मीन 21 2, इसका मतलब 2 है। ठीक है, 21 2, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 25। अब सभी वैल्यूज के आगे मैंने ये लगा देना है, ये एक डैश जो है, ठीक है, जो कि 2 के मायनों में है। अब 25 में मैं वही साइज 5 ऐड करूंगा तो वो कितना आ जाएगा जी, 30। फिर इसके बाद मैं इधर 5 ऐड करूंगा, 35। फिर क्या, 35 के बाद मैं इसमें 5 ऐड करूंगा, 40, और 40 में ऐड करूंगा तो 45 आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पर 45 से आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो आएगा 50। ठीक है ना, यहां भी वो चीज वाजे हो रही है कि ये वैल्यू भी बड़ी वैल्यू से क्रॉस कर गई, इसलिए ये वैल्यू इधर भी नहीं आएगी। बस इन दोनों वैल्यूज को यहां से हम हटा देंगे क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, अब इतने ही ग्रुप हमारे बनने हैं। तो ये जनाब इसमें 5 साइज के साथ 5 ग्रुप जो है वो हमारे बन रहे हैं, हमने 21 से इनको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये सूरत हुई। अच्छा, ये जो बने हैं इनको हम कहते हैं क्लास, क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। आप में से कोई स्टूडेंट जिसको ये क्लास इंटरवल बनाने की समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन। जी मैं बताता हूँ जी। आप में से कोई स्टूडेंट जो ऑनलाइन है उनमें से किसी को कोई बात समझ नहीं आई, माइक ओपन करें और आप सवाल पूछ सकते हैं। सर आ गई है समझ। ओके, अच्छा, अब यूं यहाँ पर एक सवाल इधर से पूछा गया कि ये सर यहाँ पर ये 25 या 30 कैसे आया। तो आप किसी भी एक में देखेंगे ना, जब आप पहला कॉलम आपने लिख दिया यानी ये, तो अब इसको कहते क्या है मैं वो भी बताता चलूं। ये जो वैल्यूज है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लोअर लिमिट्स। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं इन सबको हम बोलते हैं अपर लिमिट्स। तो मैं जब ये बोलूं तब आपको समझ आ जानी चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो इनको अपर लिमिट कहते हैं, इनको लोअर लिमिट्स। जब हमने लोअर लिमिट्स वाला कॉलम लिख लिया साइज के मुताबिक ऐड कर करके, तो फिर जो सेकंड लोअर लिमिट होगी उसमें 1 लेस करके हम अपर फर्स्ट लिमिट फाइंड करते हैं। 1 लेस करके, अगर यहाँ पर फर्क करो साइज 10 होता तो 21 के बाद 31 आता, और 31 में से 1 लेस करके यहाँ पर 30 आ जाता। ठीक है, तो इस सेकंड लोअर लिमिट में से 1 लेस करके हम फर्स्ट अपर लिमिट फाइंड करेंगे, सो दैट कि हम साइज ऐड करें तो वो हमारे पास अपर लिमिट्स भी आ जाएं। अच्छा, अब एक डेफिनेशन कि साइज इज एक्चुअली साइज हाइट विड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव लोअर और अपर लिमिट। या लोअर में से या अपर लिमिट्स में से जो कंसेक्यूटिव लिमिट्स होती हैं उनके दरमियान डिफरेंस आप साइज कहते हैं। देखें, 26 में से 21 माइनस करें 5, 31 में से 26 माइनस करें 5, 36 में से 31 माइनस करें 5, 41 में से 36 5, 41 में से 45, 35 से 35। तो हर दो कंसेक्यूटिव में डिफरेंस 5 होगा, हर दो कंसेक्यूटिव में से
डिफरेंस जो है वो 5 होगा बीच में। आगे चलते हैं। अब हमने इस चार्ट को मुकम्मल करना है, तो उसने जो कहा हुआ है उसके मुताबिक हमने ये इसको सॉल्व करना है। अब ये तो मैंने अपने तरीके से समझा दिया, लेकिन हुआ ये कि आपके बुक वाले ने इसके 2 इंटरवल पहले से दे रखे हैं। जब वो ऐसी कंडीशन लगा दे तो आप उसी को फॉलो करेंगे। उसने आपके लिए आसानी की, उसने कहा कि पहले 2 इंटरवल, अगर गौर कीजिएगा कि मैंने एक पॉइंट समझाना था वो क्लियर हुआ। अब उसने कंडीशन लगा दी कि आप यहाँ क्या करें कि 20 से शुरू करें, 20 से 24, और दूसरा इंटरवल होगा 25 से 29। आप 25 में 5 ऐड करें तो 30, 30 में 5 ऐड करें तो 35, 35 में 5 ऐड करें तो 40, इधर 29 में 5 ऐड करें तो 34, और 34 में 5 ऐड करें तो 39, और 39 में करें तो 44। तो बुक में दी गई शर्त अगर लगा दी जाए तो फिर हमें इंटरवल उसके मुताबिक बनाने होते हैं। उसने स्टार्ट 20 से किया है, तो अगर वो ये नहीं देता तो हम लोअर लिमिट से शुरू करते, अगर वो नहीं देता तो हम लोअर लिमिट से शुरू करते, और उसने दे दी हमारी कंडीशन के मुताबिक मैं से 20 से शुरू करते। ले जी, अब इंटरवल है पहला 20 से 24, तो 20 से लेकर 24 तक कितनी वैल्यूज आई हैं हमारे पास, जरा ये मैंने अंडरलाइन की हैं, जरा काउंट करके बताएं कितनी है जी। जी स्कीना बेटा कितनी है? स्कीना आप सुन रहे हो बेटा? 6 वैल्यूज हैं, 6 हैं, ठीक हो गया। अच्छा काउंट कर लिया आपने, 6 वैल्यूज हैं, बाकी भी आप लोग रेडी रहे, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ। 6 है यहाँ पर, तो 6 के लिए टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं? 1 2 3 4, और 4 लगाने के बाद एक लाइन क्रॉस करते हैं, तो ये 6, तो फ्रीक्वेंसी आगे लिख देते हैं 6। फिर उसके बाद 25 से 29, तो वो कितनी है जी? 25 से लेकर 29 तक ये, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वैल्यूज के लिए 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 and 5 10। फिर उसके बाद आगे चलते हैं 30 से 34, तो 30 से 34 ये वैल्यूज भी हैं और इधर भी है हमारे पास, तो ये बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वैल्यूज हैं, तो 1 2 3 4 5 का एक ग्रुप, फिर 1 2 3 4 5 का एक ग्रुप, और फिर 1 2, तो ये हमारे पास वैल्यूज कितनी हो गई? 12। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं 35 से 39, तो 35 से लेकर 39 हम यहाँ तक, तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so it's really easy to count these 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9 है, तो 9 हमने लिखा। उसके बाद हम आगे चलते हैं 40 से 44, तो वो है 3 वैल्यूज, तो 3 लाइंस लगाएंगे हम, 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी 3 लिख देंगे। ये था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब उसने यहाँ पर कहा है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिखें, हमें एक कॉलम और बनाना है, और वो क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। वो मैं पहले भी मैंने आपको सिखाया था, आज भी करते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एब्रिविएशन CF है, हम इस तरह भी खाली लिख सकते हैं। तो हम ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखते हैं 6, और फिर 6 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, यानी 6 + 10 दैट इज इक्वल टू 16, फिर 16 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे यानी 12 दैट इज इक्वल टू 28, फिर 28 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 9, और ये हो जाएगी 37, और फिर 37 में 3 ऐड करेंगे और ये हो जाएगी 40। और आपको याद होगा कि हमने ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये 40 स्टूडेंट्स हैं। तो फर्स्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ने इस बात को सेकंड किया कि हमने यहाँ पर जो चीज बनाई है वो क्या है, राइट। तो ये था आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और जो उसने बताया था वो इसमें जवाब। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो उसमें ऐसी क्या इजाफी बात पूछी गई है? उसमें सिर्फ चार्ट बनाने के लिए कहा गया है, उसमें भी शर्त दी हुई है कि कहाँ से शुरू करना है। एक अहम बात देख लीजिएगा, कर लीजिएगा कि ₹100 इसको सर्कल कर लें,
ये इसका साइज है, ये इसका साइज है। क्लास इंटरवल में देखें तो 450 टू 550, 450 549, 550 649, तो इस तरह से। अजान हो रही है, 1 मिनट थोड़ा सा अजान का ब्रेक लेते हैं जी। जी अगला कॉलम जो हमने बनाना है वो क्लास बाउंड्रीज का है, क्लास बाउंड्रीज। और ये कैसे बनाई जाती हैं इसको हम देखेंगे जी। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए जो हमने काम करना है कि जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए होंगे, इन क्लास इंटरवल्स में हमने लोअर लिमिट में से 0.5 लेस करना है, लोअर लिमिट में से 0.5 लेस करना है, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। अब इसका रूल क्या है वो मैं जरा यहाँ पर समझा दूं कि अगर आप कोई सी भी दो क्रॉस लिमिट, यानी एक अपर लिमिट और उसकी अगली लोअर लिमिट, उनका डिफरेंस लें, 30 और 29 का डिफरेंस 1, 35 34 का डिफरेंस 1, 40 और 39 का डिफरेंस 1, 25 24 का डिफरेंस 1, तो इस 1 को यानी इस डिफरेंस को, यानी जैसे 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 आता है। तो ये वो वैल्यू है जिसको हमने लोअर लिमिट में से लेस करना है, अपर लिमिट में अप करना है यानी ऐड करना, तो हमें क्लास बाउंड्रीज मिल जाएंगी। 20 में से लेस करेंगे तो 0.5, तो ये हो जाएगा 19.5, और 24 में 0.5 ऐड करेंगे तो 24.5 आ जाएगा। 25 में से 0.5 लेस करेंगे तो 24.5 आ जाएगा, और 29 में 0.5 ऐड करेंगे 29.5। अब बड़ा आसान हो गया, इधर 29.5 आ जाएगा और इधर 34.5 हो जाएगा, इधर 34.5 हो जाएगा और इधर 39.5 हो जाएगा, इधर 39.5 हो जाएगा और इधर 44.5 हो जाएगा। और इस तरह से हमारी ये क्लास बाउंड्रीज जो है वो बन गई है। एनी प्रॉब्लम? आप में से कोई जिसे क्लास बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? जी तो सर ओके। नेक्स्ट हमने मिड पॉइंट्स निकालना है। अच्छा, मिड पॉइंट्स को हम क्लास मार्क भी कहते हैं। मिड पॉइंट्स को हम बेटा क्या कहते हैं? क्लास मार्क भी कहते हैं। और ये मिड पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं और ये क्या चीज है, हमने साथ साथ कुछ डेफिनेशन भी कर रहे हैं, मैं इनको दोबारा से पढ़ाऊंगा भी डेफिनेशन को, लेकिन अभी हम इनको समझ भी रहे हैं, प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि ये मिड पॉइंट क्या है। मिड पॉइंट को एक्स से डिनोट करते हैं, मिड पॉइंट को एक्स से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको मिड पॉइंट को एक्स से, और फिर क्लास मार्क भी कहते हैं। इसके निकालने का तरीका क्या है कि एवरेज ऑफ द क्लास मार्क इज एवरेज ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये इनकी एवरेज होती है, यानी 20 प्लस 24, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर कितना आ गया? 44/2 यानी 22। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या मुझे सारा करना होगा? मुझे साइज अगर याद है तो मैं साइज ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहां पर कितना हुआ मेरे पास? 40, 29 एंड 5 कितना होता है जी? 34, 54, 54 डिवाइडेड बाय 2 यानी 27। आप देखो इन दोनों मिड पॉइंट का डिफरेंस क्या है, वो साइज के बराबर है, यानी ये वही 5 है जो साइज आपने लिया हुआ था। तो इनका, इसलिए आप आगे लिख सकते हो मिड पॉइंट इस तरह से कि इसमें 32 आ जाएगा और इस अगले में 37 आ जाएगा और इसमें फिर 42 आ जाएगा। तो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। आपने एवरेज ही निकालना है, जब पहली बार निकालो तो ये पूरा चार्ट मुकम्मल करें, लेकिन जब आपको समझ आ जाए तो आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं, उसमें किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं करते, कमी बेशी नहीं होती। आप में से कोई स्टूडेंट जिसे मिड पॉइंट की समझ नहीं आई? जी ये क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके लिए हमें एक इजाफी कॉलम बनाना होता है। अब वो कॉलम क्या है कि हम इसमें अच्छा, मैं इस इजाफी कॉलम को अगर इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बदलना चाहें तो इसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज को जरा मुख्तलिफ अंदाज में लिखना होगा। अब वो क्या होगी? क्लास बाउंड्रीज उस टेबल के लिए क्या हो जाएंगी?
वो जनाब ये कुछ यूं लिखी जाएंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा अंदाज है, जरा गौर कीजिएगा। इधर आपके सामने ये मौजूद है क्लास बाउंड्री, ये जो अपर बाउंड्री है, अपर बाउंड्री, इसके साथ लेते हुए हम लिखेंगे लेस देन 24.5, और दूसरे के लिए लिखेंगे लेस देन 29.5, फिर तीसरे के लिए लिखेंगे लेस देन 34.5, फिर चौथे के लिए लिखेंगे लेस देन 39.5, फिर पांचवे के लिए लिखेंगे लेस देन 44.5। जब मैंने ये बाउंड्रीज लिख दी, अगर मैं यानी इसके बाद ये वाली बाउंड्रीज लिख देता हूं, अब ये मेरा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है सारा, ये क्या बन गया, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो ये लेस देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, ये इस कॉलम को यहां नहीं, फिर जब लेस देन बनाना हो तो क्लास बाउंड्री के बिल्कुल साथ बना दिया करते हैं, तो अगर इधर भी बना दिया तो गलत नहीं है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बन गया है। इसमें जी बेटा, जब वो ये कहेगा ना लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, तो आपको ये क्लास बाउंड्रीज ये वाली और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दो कॉलम ऐड करने होते हैं। क्लास बाउंड्रीज एड लेस देन फॉर्मेट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इजाफी कॉलम होते हैं जो आपने इसमें लिखने होते हैं। एनी प्रॉब्लम जी, कोई सवाल किसी का? नो सर। ओके, अब यूं है कि ये इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये आपके सामने क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।